नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष। इस आधे घंटे के दौरान जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो इस स्क्रीन पर होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के जरिए हम आपको बताते हैं उसकी सच्चाई क्या है, क्या चल रहा है। और न्यूज 18 स्पेशल में बात आज उस परीक्षा की करेंगे जिसे पास करके जो छात्र हैं वो धरती के भगवान यानी डॉक्टर बनते हैं। लेकिन देश की यह बेहद प्रतिष्ठित परीक्षा इस बार सवालों के घेरे में है। नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद जिस तरीके से छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसी चीजें चल रही हैं, ऐसा ही शोर होता है। और एनटीए की कार्यप्रणाली और नंबरों को लेकर एक बार फिर यह प्रतिष्ठित संस्था सवालों के घेरे में है। पिछले कई दिनों से देश भर के अलग अलग शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया और इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इस शो में हम दिखाने वाले हैं कि यह पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को शांत करने के लिए क्या आदेश दिया। आपको यह भी बताएंगे कि इस पूरे मामले पर एनटीए और सरकार ने आखिर क्या दलील दी। और इन सब के अलावा आपको यह भी बताने वाले हैं कि कब कब एनटीए की परीक्षा के बाद बवाल हुआ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद और एनटीए को लेकर ना जाने क्या क्या। नीट परीक्षा को लेकर हुए विवाद के बाद एक तरफ छात्र सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ कुछ छात्रों ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुना दिया। हालांकि इस फैसले के बाद एक तरफ जहां एनटीए को राहत मिली है, दूसरी तरफ जो छात्र इस रिजल्ट पर सवाल खड़े कर रहे थे उनकी भी मांगों का ख्याल रखा गया। नीट विवाद पर सुप्रीम आदेश। एक 1563 छात्र फिर देंगे परीक्षा। छात्रों को मिला ग्रेस मार्क होगा खत्म। नीट पर भारी बवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क मिला था उसे रद्द कर दिया गया है और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फिर से एग्जाम लेने का आदेश जारी किया है। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। नीट एग्जाम में हर साल लाखों की संख्या में मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। ऐसे में कुछ छात्रों की वजह से सारे छात्रों का रिजल्ट प्रभावित ना हो और काउंसलिंग के वक्त अव्यवस्था ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन छात्रों के ग्रेस मार्क को रद्द किया गया है उनके पास अब दो विकल्प हैं। दोबारा एग्जाम में शामिल हो सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क छोड़कर काउंसलिंग देना होगा। पूरे क्वेश्चन सही दिए तो आपके 720 आएंगे। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तब एनटीए की ओर से कहा गया कि नीट परीक्षा में करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिसमें से सिर्फ 1563 छात्रों के रिजल्ट में ही ऐसी समस्या आई। ऐसे में सिर्फ उन्हीं छात्रों को री एग्जाम देना होगा जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया है। पेपर तो लीक बहुत सारे बच्चों के पास गया होगा, हम लोगों को तो पता भी नहीं है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको पेपर मिला है और जिन्होंने दिया है। तो बहुत कोई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे पेपर लीक हुआ तो उनका तो उतना ही मार्क्स बना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा कि नीट यूजी की काउंसिल पर रोक नहीं लगेगी। जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है वो काउंसलिंग राउंड में शामिल हो सकते हैं और जिन छात्रों के रिजल्ट में मिले ग्रेस मार्क पर सवाल उठ रहे हैं उन्हें या तो ग्रेस मार्क छोड़कर काउंसलिंग में शामिल होना होगा या फिर ऐसे स्टूडेंट्स को 23 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल होना होगा। ये इतनी बड़ी एजेंसी हर उतने पिछले साल थी इतना बड़ा टेस्ट लेती है, फिर भी अगर इस साल ऐसा होता है तो फिर हम लोग सारे बच्चे ये कहना चाहते हैं कि अगले साल से एनटीए एग्जाम ना ले तो बेहतर होगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में भी एनटीए के अधिकारियों ने अपने बयान में कहा था कि नीट एग्जाम का पेपर लीक नहीं हुआ था। नीट की पवित्रता आज भी बरकरार है। अधिकारियों ने ये भी कहा था जिन 63 छात्रों की ओर से एग्जाम में धांधली करने की कोशिश की गई थी, ऐसे 63 छात्रों का नाम सामने आया था जिनमें से 23 छात्रों को अलग अलग अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि बाकी के 40 छात्रों का रिजल्ट ही रोक दिया गया। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट के रिजल्ट पर सवाल उठने के बाद एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह ने कहा था कि जिन छात्रों पर एग्जाम में धोखाधड़ी करने का शक था उनमें से 12 छात्रों को 3 साल के लिए परीक्षा देने पर रोक लगा दिया गया है। 9 छात्रों को 2 साल तक परीक्षा देने पर रोक लगाई गई है, जबकि 2 छात्रों के 1-1 साल तक परीक्षा देने पर रोक लग चुका है। बाकी छात्रों के रिजल्ट ही रोक दिए गए हैं। नीट की विश्वसनीयता और एनटीए पर जो सवाल उठ रहे थे, फिलहाल उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बाद छात्रों में संतोष है और जिन 1563 छात्रों के रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं उनमें से जो छात्र री एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं उन्हें 23 जून को एग्जाम में शामिल होना होगा, जिसका रिजल्ट 30 जून को घोषित किया जाएगा ताकि जुलाई में शुरू होने वाले काउंसलिंग में सारे छात्र एक साथ शामिल हो सकें और किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। वहीं एनटीए ने कहा है ऐसा निर्णय छात्रों के मन में उठी शंकाओं को दूर करने के लिए ही लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शोर जारी है। छात्रों का प्रदर्शन और विरोध सिर्फ नीट के रिजल्ट को लेकर नहीं था, बल्कि रिजल्ट में जिस तरह से हजारों छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया उस पर भी था। ऊपर से इस बार जितनी बड़ी संख्या में छात्रों ने टॉप किया था वो भी सवालों के कटघरे में थे, क्योंकि कई टॉप करने वाले कई ऐसे छात्र थे जो एक ही सेंटर पर उन्होंने परीक्षा दी, जिससे छात्रों में शक गहरा गया और इसके बाद नाराज छात्र सड़कों पर उतर गए, एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। कैसे उठा नीट पर सवाल? क्यों हुआ ग्रेस मार्क पर विवाद? सड़कों पर क्यों उतरे मेडिकल के छात्र? नीट परीक्षा को लेकर बवाल तब शुरू हो गया जब 4 जून को इसका रिजल्ट सामने आया, जिसके बाद देश भर में हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और नीट को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। जो पेपर जिनका लीक हुआ था, पेपर जितना भी लीक हुआ है वो नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। तो मान लीजिए कोई एक पेपर लीक होकर 720 मार्क्स ले आ रहा है तो वो तो जा रहा है ना, डॉक्टर बनेगा ही वो, तो फिर हम लोग रैंक तो वैसे भी पीछे ही रह जाएगी फिर भी, तो उतना इफेक्ट तो कुछ नहीं होने वाला है।
ये पूरा हंगामा रिजल्ट में मिले नंबरों और टॉप करने वाले छात्रों को लेकर हुआ, क्योंकि ये पहली बार था जब टॉप करने वाले छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा थी। सड़सठ छात्रों को 720 में से 720 नंबर मिले और सबसे ज्यादा सवाल इसी बात पर उठे कि जिन छात्रों ने टॉप किया है उनमें से 8 टॉपर एक ही सेंटर से कैसे हैं? सवाल ये उठा कि 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक कैसे आए? एक ही सेंटर से 8 छात्रों ने टॉप किया। इसके अलावा ग्रेस मार्क को लेकर भी एनटीए पर छात्रों ने सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि जितने नंबर 1563 छात्रों को मिले उतना मिलना संभव ही नहीं। इसके अलावा भी जितने नंबर 2 छात्रों को मिले उससे एनटीए की विश्वसनीयता पर शंका होता है। आखिर सवाल क्यों उठे? तो उसकी वजह यह है कि 2 छात्रों को 718 और 719 अंक मिले। इसके अलावा 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क पर भी सवाल खड़े हुए। ग्रेस मार्क 100 से 150 अंक तक दिए गए थे। नीट परीक्षा देने वाले छात्र टॉपर्स को लेकर तो सवाल उठा ही रहे हैं, साथ ही वो ग्रेस मार्क को लेकर भी एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का मेहनत के अकॉर्डिंग जितना रैंक और मार्क्स होना चाहिए था, लग रहा था कि उससे काफी कम आया है। मतलब उससे थोड़ा ज्यादा ही अच्छा रहना चाहिए। अब क्या चाहती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट का आया है कि सिर्फ कुछ बच्चों का 563 बच्चों का वापस से रीनीट लेने का, हाँ, तो फिर उससे सबको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सड़कों पर उतरने और एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि इतना ज्यादा ग्रेस मार्क देने की वजह से जो बच्चे मेरिट लिस्ट से बाहर थे वो भी मेरिट लिस्ट में आ गए, जिससे ऐसे छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा जो सच में उसके लिए योग्य हैं। फेक आधार पे मानते हैं कि एनटीए ने आज पहली हियरिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ एनटीए के डायरेक्टर साहब खुद आए, तो एक लेड बैक एटीट्यूड खत्म हो गया। अब उनको लग रहा है कि ये इशू हाईलाइट हो गया है और मुद्दा आज बच्चे सड़क पे हैं, तो आए। और पेटिशन शुरू होने से पहले ही उन्होंने खुद ही उनके काउंसिल ने एग्री किया कि जो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चे डिससेटिस्फाइड है, हार्ड बर्न हो गया है और ये सही नहीं है, इसको हम रिट्रेस करते हैं। तो अगर वो अपने पहली हियरिंग के अंदर आके अपना सबसे बड़ा मुद्दा ग्रेस पे वो कह रहे हैं कि ये गलत है, और ना जाने कितनी गलतियां होंगी। मुझे 3 मेजर गलतियां अभी भी दिखती हैं। पहली चीज़, एनटीए ने जब ग्रेस नंबर दिया तो कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं बताया था, ठीक है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन है। जब हमने 719 पकड़ा, 720 पकड़ा, तब वो बताते हैं। तो क्या पिछले साल भी ग्रेस नंबर दिया था, उसके पहले भी दिया था? क्या कहीं कोई फेवरेटिज्म होता है? ये सब क्वेश्चंस है, स्पेकुलेशन है, पर इसके लिए एक ऑडिट की जरूरत है, क्योंकि जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है तब वो एग्री करते हैं। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मामला कोर्ट तक आना ही नहीं चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए था ये चीज़। तो और क्या डिस्पेरेंसीज है और ऐसी कौन सी चीज़ें वो करते हैं जो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो कह देंगे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिला, उन्हीं को रिट्रेस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो लोग माननीय हाईकोर्ट गए, अपील की। तो क्या एक 18 साल के बच्चे को अब ये भी सीखना होगा कि पेपर लिखने के तुरंत बाद मुझे घर नहीं जाना है, मुझे माननीय हाईकोर्ट जाना है सारे इश्यूज बताने के लिए? वो तो एक्सपेक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कि वो न्याय करेंगे, हमेशा सही डिसीजन लेंगे। और राइट टू इक्वलिटी का पूरा वायलेशन है इसके अंदर। उन बच्चों को ग्रेस नंबर भी नहीं मिले, रिटेस्ट भी नहीं, जो माननीय हाईकोर्ट नहीं गए, और बच्चों को पता भी नहीं था जाना होता है, क्योंकि पहले कभी ग्रेस नंबर आउट आया, बाहर आया नहीं था, पहली बार आया, अब अगली बार देखिएगा बच्चे कितने जाएंगे। तीसरी बात, पेपर लीक का मुद्दा अभी भी ऑन है, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि ठीक है, काउंसलिंग भी चलेगी और सारी चीज़ें चलेगी, एडमिशन भी, बट अगर कुछ निकलता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स। आज एनटीए आए के पहली मीटिंग के अंदर, पहली हियरिंग के अंदर उन्होंने एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट फ्लॉड है। तो एक ग्रेस नंबर वाली कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई। इसको एक सिल्वर लाइनिंग, एक रे ऑफ होप, एक छोटी सी जीत आप मान सकते हो। परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद जिस तरह से छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, उसके बाद देश भर में नीट का एग्जाम देने वाले छात्र सड़कों पर उतर आए। इन छात्रों की मांग थी कि नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगे, नीट यूजी 2024 का रिजल्ट रद्द किया जाए।
नीट की परीक्षा दोबारा लिया जाए और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो। वहीं रिजल्ट से नाराज कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद एनटीए के अधिकारियों ने भी अपना पक्ष रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और छात्रों दोनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए बीच का रास्ता निकाला गया। नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। इस पूरे विवाद के बाद 1563 छात्रों में से जो भी री एग्जाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जबकि जो छात्र बगैर एग्जाम दिए ही काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं वो बिना ग्रेस के नंबर के काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। इस आदेश के बाद छात्रों में भी संतोष है और उन छात्रों को राहत मिलेगी जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रदर्शन, तस्वीरें अभी प्रदर्शन वाली आ रही हैं, इसलिए लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा व्यापक है और ये पहली बार हो रहा है। लेकिन हम आपको एक बात क्लियर करें कि एनटीए को लेकर जो विवाद है वो पहली बार नहीं हुआ है और इससे पहले भी कई बार अलग अलग परीक्षाओं को लेकर एनटीए सवालों के कटघरे में खड़ा होता रहता है। लेकिन इन तमाम विवादों और सवालों के बाद भी एनटीए हर साल अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन करता है। देखिए इस रिपोर्ट में कि एनटीए क्या है, कब कब इसे लेकर विवाद हुआ। क्या है एनटीए, क्योंकि उठते हैं बार बार सवाल। जिस एनटीए को लेकर छात्रों में नाराजगी देखी गई और जिसकी वजह से देश भर में हजारों छात्र सड़कों पर उतरे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया, उस एनटीए पर पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं। क्योंकि एनटीए सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एनटीए के जरिए एग्जाम देने वाले छात्रों का भविष्य उनकी कार्यशैली और पारदर्शिता पर निर्भर करता है। यही वजह है कि संस्था पर छात्रों को जितना अटूट भरोसा है, कई बार छात्रों का भरोसा टूटा भी है, क्योंकि कई बार एनटीए पर सवाल खड़े हो चुके हैं। 2004 में पेपर लीक होने की वजह से दोबारा परीक्षा हुई। 2015 में पेपर लीक हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट गया और दोबारा पेपर देना पड़ा। 2021 में टेक्स्ट बुक और ओएमआर शीट मिक्स होने की वजह से 2 छात्रों को दोबारा एग्जाम देना पड़ा। 2021 में फिजिक्स के एक सवाल में हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद में अंतर था। 2022 में कई सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई। इससे पहले भी कई बार। तो इस विशेष में बस इतना के लिए ही, लेकिन आगे भी ऐसे ही विशेष लेकर हम आते रहेंगे। खबरें जारी हैं।